जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कुछ जानकारियां आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूजा घर से संबंधित, आपके पूजा मंदिर हो, पूजा घर हो, कहीं भी हो, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना है। पूजा घर है पवित्र स्थान, इस जगह न रखें कुछ चीज़ें, रुक जाती है घर की बरकत, आती हैं नित नई परेशानियां। चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो जानकारियां, कौन सी चीज़ें हमें पूजा घर पर नहीं रखनी चाहिए, जिनका रखना अशुभ माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय श्री राम। पूजा घर में कुछ रखी चीज़ें घर के सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती हैं कहीं ना कहीं, और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। ये जानते हैं पूजा घर से कौन सी चीज़ें तुरंत हटा देनी चाहिए, वो जानना बहुत ही जरूरी। वास्तुशास्त्र में घर को सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज़ का विशेष एक महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा घर में रखी कुछ चीज़ें घर के सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं, इससे घर की कई सारी बाधाएं बनी रहती हैं। आपको करना है पहला काम, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल हमें नहीं मिल पाता है, नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों को बहते हुए जल में विसर्जित कराएं। अगर संभव ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें रख देनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति हमें नहीं रखना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप अक्सर ये गलती करते हैं कि एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां रख देते हैं एक साथ। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। पूजा घर में कभी भी फटी पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तक फट गई है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर आएं। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो इन्हें हटाकर साबुत बिल्कुल सही चावल रख दें। पूजा कक्ष में भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पूजा कक्ष में दीपक और मोमबत्तियां जलाना बहुत ही जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर में धूप बत्ती और घी जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए दीपक को दक्षिण पूर्व में मूर्तियों के सामने रखें। और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीरें लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर किसी दूसरी जगह में लगा देनी चाहिए। इसके शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। और कुछ जानकारियां हैं। विषम संख्या में मूर्ति, यदि पूजा घर में गणेश जी का विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज़्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको एक से ज़्यादा संख्य नहीं रखनी है। कहते हैं कि एक से अधिक संख भी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा संख अशुभ माने जाते हैं। खंडित संख नहीं होनी चाहिए, कहीं से फूटी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको अवश्य ध्यान दें। अगर है तो उसे हटाकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, निर्माल्य में बासी फूल, हार या अनुपयोगी पूजा सामग्री आती है, इन्हें भी तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। टूटे हुए चावल पर रखना होता है अशुभ, और घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी नहीं रखने चाहिए। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें, ये एक बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्वजों की तस्वीर रखना एक अशुभ ही होता है। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है, आप अपने हिसाब से तो उसे सही रख देते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही गलत होने लगते हैं। उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना पूजा घर में, आप चाहें तो इसे घर में किसी भी दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर मंदिर में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं।
साधु संतों के चित्र या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा का विधान है। मंदिर में, पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र को लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मूर्ति रखने का विधान आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अंत में ये वीडियो, घर में 2 शिवलिंग हो, 3 गणेश हो, 2 शंख हो, 2 सूर्य हो, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। जी हाँ, इसी के साथ ही माता काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रखें, मूर्ति रखने के विधान में भी आपको कुछ सावधानियां रखनी है जो मैंने बताया है। 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 3 गणेश जी, ना तो 2 शंख रखें। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी है, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा नहीं रखनी है। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भूल कर भी नहीं रखना है, ये बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप पूजा पाठ करते हैं मंदिर पर तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों में इनका बुरा प्रभाव बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी जानकारी पाने के लिए मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की।